गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन, या फिर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 तुम बोल सकते हो। ये वीडियो देखने से पहले, ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वाला वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वो चेकआउट करना, ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट, क्वेरीज, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और तुम इस चैप्टर में मास्टर बन सको कि कोई भी सवाल अगर इस चैप्टर से पूछा जाए तो तुम उसका जवाब आसानी से दे पाओ। तो पहले वो जाओ देखो, उसके बाद आके एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखो, तो ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कौन सा ब्लैंक्स फिल करना है? फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कंटैक्ट विथ ईच अदर। तो जो सरफेस के बीच किसको अपोज करता है? तो सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है, मतलब किसी के भी मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्मूथनेस के ऊपर। जैसे मैंने बताया था लेक्चर वीडियोस में, बहुत क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन किया कि जो सरफेस रफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए गाड़ी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे तेज नहीं चल सकती। पर जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट तेज चल सकता है। और हमारा स्लिप भी इसलिए होता है पैर, स्मूथनेस की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डेक्स। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, ये लाइन भी हमने बताया था, आप जाके देखो। अगर नहीं देखा लेक्चर वीडियोस तो जाओ यार, चेकआउट करो। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। तो ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। कौन? पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, ताकि स्ट्राइकर जो डॉट है वो सब अच्छे से स्लाइड कर सके। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों से कम होता है। ये भी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन सा अरेंजमेंट सही है? तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? जैसे मैंने बताया स्टैटिक, उसके बाद कौन सा? स्लाइडिंग, और लास्ट में सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग में। तो देखो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अलीडा नामक एक बच्चा रन्स हार टॉय कार। एक बच्ची है जो कि क्या कर रही है? एक टॉय कार चला रही है। कहां पे? एक ड्राई मार्बल, मतलब सूखे हुए मार्बल फ्लोर में, और वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टवल स्प्रेड ऑन फ्लोर। तो 4 जगह पे चला रही है। पहले एक नॉर्मल ड्राई मार्बल फ्लोर में, दूसरा एक गीला मार्बल फ्लोर में, तीसरा एक न्यूज़पेपर के ऊपर, और चौथे टाइम क्या किया? एक टवल जो कि फ्लोर पे फैलाया गया है, पकाया गया है, उसके ऊपर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो कहां पे ये जो फ्रिक्शन होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ बोल रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां पे होगा? तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा वेट मार्बल फ्लोर में। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां पे होगा? टॉवेल में होगा। वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहां पे क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। वहां पे पहले वाले में क्या था? डिक्रीजिंग था। इसलिए जिसमें कम फ्रिक्शन उसको पहले, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन उसको पहले लिखते थे, पर यहां पे जिसमें सबसे कम फ्रिक्शन उसको पहले लिखेंगे, जो कि वेट मार्बल फ्लोर, दूसरे में ड्राई मार्बल फ्लोर, उसके बाद न्यूज़पेपर। खुद चला के देख लेना यार, किसी बच्चे से टॉय कार मांग के, तुम्हें पता चल जाएगा। जहां पे जितना तेज चल रहा है, जितना स्मूथली चल रहा है, उसमें उतना कम फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल। जो तुम्हारा राइटिंग डेस्क है वो थोड़ा सा घुमाया गया है। ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो तुम्हारा जो थोड़ा घुमाया गया, देखो कैसे ये घुमाया गया है बता रहे हैं, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। तो मान लो ये एक डेस्क है, तो यहां पे ऐसा किया गया है, तो यहां पे जब एक बुक रखा जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बुक इस तरफ स्लाइड करेगा। क्लियर है फंडा? तो सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? इस तरफ लगता है, अपोजिट टू द मोशन। अरे यार ये देखो, ये डेस्क है मान लो तुम्हारा, इसके ऊपर बुक रखा गया, तो ये बुक किसके तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ। क्लियर ना? क्लियर है? चलो आंसर देखो, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर। तुमने क्या किया? फेंक दिया। कौन सा पानी? साबुन वाला पानी। कहां पे? मार्बल फ्लोर में। एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, बिना जाने। जान के फेंक भी दोगे तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।
वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू? तो वहां पे चलना मुश्किल है कि आसान है? सर हम स्लीप करके चलेंगे। जब लगेगा ना जोर का, जब इंसान उल्टे पांव गिरोगे और लगेगा जोर का, तब पता चलेगा कि कैसा आसान होता है। तो ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो गया, वहां पे वो स्लिप होने लगा। तो फ्रिक्शन हमें क्या करता है? चलने में हेल्प करता है। इसलिए बोलता हूं ये कंसेप्ट पल्ले नहीं पड़ रहा है तो तुमने लेक्चर नहीं देखा होगा, देखा होगा तो भूल गए होगे। जाओ लेक्चर देखो, इंपोर्टेंट नोट्स हमारे प्रिंट करके पढ़ सकते हो या फिर वहीं से भी पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और एक्सरसाइज सॉल्यूशन करो यार, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 95% प्लस स्कोर करने से। इस तरह का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल कंटेंट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इंपोर्टेंट नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्यूशन जगास क्लासेस में ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट। और किससे कहा? क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ साइंस इंग्लिश इस साल, और अगले साल मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी भी पढ़ाएंगे हम। तो ये क्या कर गया? डिफिकल्ट कर देगा। क्लियर? क्यों कर देगा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्समैन जो शूज करते हैं उसमें थोड़ा ग्रिप होता है, स्पाइक मतलब कांटा होता है, पर यहां पे कांटे को नहीं, मान लो ऐसा ही ग्रिप है तो वहां पे क्या ऐसे ऐसे ग्रिप होता है, कोई शूज थोड़ी ना, मान लो ये लेफ्ट पैर का है तो ऐसे, तो ये क्या है? ग्रिप है। क्या है? ये जो ग्रिप है, नीचे जो ग्रिप आ रहा है इसको स्पाइक बोला गया है, ताकि उसका ग्रिप अच्छा बन सके। जो सूट में पहनते हैं, फॉर्मल शूज होते हैं, उसमें कम ग्रिप होता है, इसलिए उसमें फिसलन भी ज्यादा होता है। क्लियर? तो देख सकते हो स्लिप नहीं होगा, ग्रिप अच्छा बनेगा बोल के स्पाइक वाले शूज पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल को पुश करना है। क्या? लाइटर बॉक्स को, एक हल्का बॉक्स को इकबाल को पुश करना है, और सीमा को भी पुश करना है। वही सिमिलर हेवियर बॉक्स, मतलब वजनदार बॉक्स को सीमा को पुश करना है। हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। तो कोई हल्की चीज को तुम धकेल रहे हो और एक हैवी वाले वजनदार चीज को तुम धकेल रहे हो, तो कौन से में तुम्हें ज्यादा ताकत लगने वाला है? ऑब्वियस आंसर है हैवी वाले में। क्यों? क्योंकि हैवी है वो, और हैवी है तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से तुम्हें ज्यादा धकेलना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक्सप्लेन करोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये तुम एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक। तो जो स्लाइड कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट, तो उसको इंटरलॉक क्या था? लेक्चर वीडियोस में जाओ देखो, समझ में आएगा सारा इंटरलॉक क्या था। उसके बाद मैं बोलता हूं एक्सरसाइज करो, इसलिए वो देख के आओ, एक्सरसाइज में मजा आएगा। तो जो इंटरलॉकिंग होता है दो सरफेस के बीच, अगर वो स्लाइड कर रहा है तो उसको कम समय लग रहा है क्या? लॉक होने में, इसलिए इसमें कम फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वो जाम। तो तुम ग्लू का एग्जांपल लगा सकते हो कि नॉर्मल ग्लू तुम पेपर पे लो और उसको हिलाते रहो एक जगह पे, शांति से ना रखो तो वो अच्छे से नहीं चिपकेगा। पर अगर शांत से रख दोगे, शांति से वो उसको छोड़ने दोगे कि चिपक जा बोलोगे, तो वो आसानी से चिपकेगा। वैसा ही कुछ केस है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में वही जगह होता है, हिलता डुलता नहीं है, तो उसमें कम फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। ग्लू जैसे चिपक जाता है वो चिपक जाते हैं, जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट में उतने अच्छे से फ्रिक्शन नहीं लग पाता, इसलिए कम फोर्स लगेगा उसमें मूव करने में भी। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स। किसका? सो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड फो। तो जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो वो कैसे? तो फ्रिक्शन की वजह से कोई गाड़ी का रफ्तार स्लो होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी को धकेलने में या खींचने में या फिर चलने में। पर वो दोस्त कैसे है? ये दुश्मन के पॉइंट चले गए। दोस्त कैसे है? क्योंकि वो ग्रिप प्रोवाइड करता है जिससे हम चल सकते हैं। जैसे कि सोपी वाटर, साबुन का पानी जब मार्बल के ऊपर चला होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हम गिर जाते हैं। चलना पॉसिबल नहीं है, गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या है? दोस्त भी है और दुश्मन भी है, दोनों। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, जो कि 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं जिसको तुम नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। तो जो फ्लूइड होता है वो भी कुछ फ्रिक्शन छोड़ता है। जैसे पानी के अंदर नॉर्मल एक हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, पर फिश आसानी से, क्योंकि उसका स्पेशल शेप है। क्या नाम है उस शेप का? बताया था लेक्चर वीडियो। सर लेक्चर कितना करते? तो देखो ना यार, लेक्चर देख के आओगे तो ये सब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लिखो कमेंट सेक्शन में, सर पूरा क्रिस्टल क्लियर है आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन।
बताओ कहीं डाउट है तो बताओ सर ये जगह समझ में नहीं आया, या फिर भैया ये जगह समझ में नहीं आया, तो बता दो ना, तो लिखो। तो इसलिए फ्लूइड्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड, जो फ्लूइड पे मूव करते हैं, उनको स्पेशल शेप दिया जाता है। तो ये इसका आंसर है जो तुम नोट कर सकते हो। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है। एंड मैं बता देना चाहता हूं, जकास क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ, साइंस, इंग्लिश, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लेक्चर वीडियोस अलॉन्ग विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड इंपोर्टेड नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है बिल्कुल फ्री। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।